राजस्थान का चुनावी संग्राम अब एग्जिट पोल्स की तर्ज पर है, जहां लड़ाई एक तरफ कमल और हाथ के बीच है, राज और रिवाज के बीच राजस्थान की लड़ाई चल रही है, वहीं अब फैसला भी बहुत ही नज़दीक है। 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार राजस्थान की सत्ता पर कौन बैठने वाला है। ऐसे में एग्जिट पोल्स में बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि सत्ता की जो जीत है वो किसके हाथ में आती है, बीजेपी के हाथ में आती है या कांग्रेस के हाथ में आती है। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अगर कांग्रेस बहुमत से जीतती है तो उसका श्रेय बेशक जो अभी फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी टोकरी में जा गिरेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में हार जाती है तो इसका टीकरा भी अशोक गहलोत पर ही फूटने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके चलते अशोक गहलोत को ये चुनाव हारने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें हम एक एक करके बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। साथ ही ये बता दें कि अशोक गहलोत कई ऐसी गलतियां कर चुके हैं इन चुनावों के बीच में जिनसे वो बच सकते थे, जिनके चलते वो ये चुनाव हारने से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने वो गलतियां फिर भी की। क्या की वो गलतियां, क्या हैं वो 3 फैक्टर्स जिनके चलते हम ये कह सकते हैं कि इस बार राजस्थान का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसके पीछे अशोक गहलोत जिम्मेदार होंगे। तो पहली अगर बात कर लें तो उसमें है कि जो भी राजस्थान में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार रहे, उनको अशोक गहलोत ने व्यक्तिगत रूप से मनाने की कोई भी कोशिश नहीं की। वो खुद से उन बागी नेताओं के पास नहीं गए और उन्होंने उन्हें मनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत खुद भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से इन चुनावों में ना जीते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो राज्य में सरकार बनाने की जो पूरी कमांड है वो हाईकमान के पास चली जाएगी और अशोक गहलोत को ये कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए ताकि वो जो डोर है वो अशोक गहलोत के ही हाथ में रहे, उन्होंने ये शिकंजा अपनाया और उन्होंने अपने बागी नेताओं को मनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। ये है पहली गलती जिसको लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी हार का मुंह देख सकती है। अब अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो उसमें आती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जुगलबंदी। वो दोस्ती है या दुश्मनी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन पूरे 3.5 साल तक सचिन पायलट को इस पार्टी में कहीं ना कहीं अपमानित किया गया है। अशोक गहलोत की तरफ से बहुत सी बातें सचिन पायलट को लेकर कही गई हैं। जैसे अगर हम महाभारत की बात करें तो कोई भी समझौता ना होने की वजह से युद्ध करना पड़ा था। ऐसे ही अशोक गहलोत कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, सचिन पायलट को कोई भी चीज़ देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते डिप्टी सीएम की कुर्सी जो है वो सचिन पायलट के हाथ से गई और साथ ही साथ संगठन में भी उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिला। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत पोस्टर्स में तो इन चुनावों में नज़र आए लेकिन रैलियों में साथ नज़र नहीं आए। तो इन दोनों के बीच की एक कलह है और ये जो खटास है ये भी कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर सकती है। ये है दूसरा फैक्टर जिसके चलते कांग्रेस पार्टी पर हार का जो काले बादल हैं वो छा सकते हैं। तीसरी और अगर आखिरी फैक्टर की बात करें तो बार बार राजस्थान में पिछले 5 सालों में पेपर लीक की बातें और मुद्दे उठते आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बता दें कि 5 साल में करीब 17 बार पेपर लीक की खबरें राजस्थान से आई हैं। राज्य में नौकरियों की सेल लगी थी जो पैसे देकर कोई भी खरीद सकता था। ऐसी भी खबरें राजस्थान को लेकर सामने आ रही थी। ऐसे में ये जो वर्ग है, नौकरी वाला वर्ग है, वो भ्रष्टाचार और बार बार हुए पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहा था और अशोक गहलोत सरकार पर बार बार वार कसे जा रहे थे। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं कांग्रेस की हार को लेकर। अगर राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो अशोक गहलोत को इन 3 कारणों की वजह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे में इस बार राजस्थान में राज बना रहता है कांग्रेस पार्टी का, 10 साल राज बन जाता है कांग्रेस पार्टी का क्योंकि 5 साल तो हो चुके हैं, या फिर हर 5 साल में राजस्थान की सत्ता में जो परिवर्तन आता है वो रिवाज इस बार कायम रहेगा और कांग्रेस पार्टी हार कर एक नया रिवाज जो है वो राजस्थान में वापस आएगा। ये देखना दिलचस्प होगा और फैसला बहुत नज़दीक है। 3 दिसंबर को इन चुनावों के रिजल्ट आ जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इंडिया न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।